मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो जैसा कि आपको पता है कि आपके ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुके हैं और अब हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 13 विशेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पे कुछ आपको रंगीन शब्द दिख रहे हैं। नन्हू की छोटी सी बगिया में कोमल कोमल फूल निराले और सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। एक फूल पर दो तितलियां मंडरा रही हैं। काला भौरा भी गुंजन करता हुआ उड़ रहा है। तो ये जितने भी रंगीन शब्द हैं, ये छोटी सी किसकी विशेषता बता रहे हैं? बगिया की, कोमल कोमल फूल की, निराले और सुंदर सुंदर भी फूल के लिए, एक फूल के लिए और दो तितलियों के लिए, काला भौरा के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे विशेष्य। विशेष्य क्या है? जैसे ताजी सब्जियां, तो ताजी शब्द क्या हो गया? सब्जियों की विशेषता बता रहा है, तो ताजी विशेषण है। और ताजी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सब्जियों के लिए, तो सब्जियां क्या हुई? विशेष्य। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद कितने हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण दोष आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण दयालु, दोष दुष्ट, स्वाद नमकीन, आकार ऊंची, रंग पीली, स्थान ग्रामीण। तो इस प्रकार ये जो रंगीन शब्द हैं, ये गुण दोष बताने वाले शब्द हैं, जिन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाग में कुछ फूल खिले हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, उसे हिंदी में 90 अंक मिले। तो इससे क्या पता चल रहा है? संख्याओं का बोध हो रहा है, तो इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा और तोल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा ने 2 किलो टमाटर खरीदे, टोकरी में 4 किलो लड्डू रखे हैं, गिलास में थोड़ा दूध और डाल दो, रजनी ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। तो इससे हमें किससे क्या पता चल रहा है? वस्तुओं के परिमाण का पता चल रहा है, मात्रा का पता चल रहा है, इसीलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की अच्छा गाती है, मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए, ये विद्यार्थी कल नहीं आए, यह घोड़ा हमेशा जीतता है। तो वह, कुछ, यह, ये सब सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा द्वारा विशेषण कैसे बनता है। तो जैसे संज्ञा शब्द है मास, नगर, आदर, फूफा, प्यास, कृपा। इनका विशेषण कैसे बनेगा? मास का मासिक, नगर का नागरिक, आदर का आदरणीय, फूफा का फुफेरा, प्यास का प्यासा, कृपा का कृपालु। सर्वनाम द्वारा भी विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसे वह का वैसा, यह का ऐसा, जो का जैसा। क्रिया शब्दों से कैसे बनेगा? अड़ना अड़ियल, उड़ना उड़ाकू, खाना खाऊ, हंसना हंसोड़। उसी प्रकार अव्यय द्वारा भी विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पीछे पिछला, आगे अगला। अब हम पढ़ेंगे विशेषणों की तुलना करना। तो विशेषणों के तुलना करने के लिए 3 अवस्थाएं हैं। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या है? मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, इसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे जब एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, रमन परिश्रमी है, तो यहाँ सिर्फ रमन की बात हो रही है। सुमन मोटी है, चमन अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ पे किसी और के साथ तुलना नहीं हो रही, इसीलिए इसे मूलावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था क्या है? इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे राजेश मनोज की अपेक्षा चतुर है, तो यहाँ राजेश और मनोज के बीच में तुलना हो रही है। रोहन सोहन की अपेक्षा मोटा है, तो रोहन और सोहन के बीच तुलना हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये क्या हो रहा है? 2 वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जा रही है, इसीलिए इसे उत्तरावस्था कहते हैं। अब है उत्तमावस्था।
इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना की जाती है तथा उनमें एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे नेहा सबसे सुंदर लड़की है, अनिल सबसे अधिक बलवान है। तो इस प्रकार ये क्या है? उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के लिए किस प्रकार प्रयोग होते हैं शब्द? प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। हिंदी में कुछ तुलनात्मक शब्द फारसी के भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, बद, बदतर, बदतरीन। आई होप ये चैप्टर सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज आपका वर्क है, आपको चैप्टर को रीड करना है और इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, तो इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आपको स्वयं फिल करना है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं इनको भी आपको स्वयं कॉपी में लिखना है और इसकी पिक खींच के ग्रुप में सेंड करना है। हैव अ नाइस डे।